अगर मैं आपको बताऊं कि एक टूटे हुए समाज को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने में मदद की, ये बी.आर. अंबेडकर की कहानी है और कैसे उन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक पहचान को आकार दिया। ये है हुक। जब भारत आजादी की कगार पर था, तब उसके सामने 1000 साल पुरानी समस्या थी। गहरी सामाजिक ऊंच नीच, छुआछूत, रोजमर्रा की जिंदगी में बहिष्कार। आप एक आधुनिक राष्ट्र कैसे बना सकते हैं जब लाखों लोगों को सम्मान से वंचित किया जाता है? अंबेडकर का जवाब शिक्षा से शुरू हुआ। भेदभाव में जन्मे उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में महारत हासिल की। वो सिर्फ डिग्रियां नहीं ले रहे थे, वो उत्पीड़न को खत्म करने के लिए औजार इकट्ठा कर रहे थे। समस्या, जाति से बंधा हुआ एक समाज। समाधान, समान नागरिकता, कानून से संरक्षित, संस्थाओं द्वारा समर्थित। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाने में मदद की जहां पहली पहचान नागरिक है। मौलिक अधिकारों ने कानून के सामने समानता की गारंटी दी। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को खत्म किया। आरक्षण, विधायिका में आरक्षण, सेवाओं में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, खैरात नहीं, न्याय। उन्होंने एक व्यक्ति, एक वोट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर पहले दिन से जोर दिया। जहां कई लोकतंत्रों को सबको शामिल करने में दशकों लगे, भारत ने सबको साथ लेकर शुरुआत की। उस फैसले ने सिर्फ चुनावों को डिजाइन नहीं किया, इसने पहचान को परिभाषित किया। हम एक लोकतंत्र हैं क्योंकि हर आवाज मायने रखती है। अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये नारे नहीं, संवैधानिक आदतें हैं। उन्होंने इसे संवैधानिक नैतिकता कहा। नियम, अधिकार, असहमति। उन्होंने श्रम सुधारों के लिए लड़ाई लड़ी। 8 घंटे का कार्य दिवस, मातृत्व लाभ और मजदूरों के लिए सुरक्षा, क्योंकि सम्मान वेतन, काम के घंटों और सुरक्षा में दिखता है। जब सामाजिक सुधार रुका तो उन्होंने फिर कोशिश की। द हिंदू कोड बिल, विरासत में महिलाओं के अधिकार, विवाह में महिलाओं के अधिकार, पूरी तरह पास नहीं हुआ, पर इसने एक लहर शुरू की। अंबेडकर का सबसे निडर विचार कि जाति को खत्म किया जाना चाहिए, सिर्फ संभाला नहीं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र का श्रेणीबद्ध असमानता से मेल नहीं हो सकता। जीवन के अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, नैतिकता और समानता पर आधारित एक मार्ग। ये सार्वजनिक संदेश के साथ एक व्यक्तिगत निर्णय था, सम्मान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इसका हमारे लिए अब क्या मतलब है? भारत की पहचान सिर्फ प्राचीन नहीं, यह संवैधानिक है। ये उन अदालतों में रहती है जो अधिकारों की रक्षा करती है, उन चुनावों में जो सत्ता को शांतिपूर्वक हस्तांतरित करते हैं, उन कक्षाओं में जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए दरवाजे खोलते हैं। पर अगर हम इसका अभ्यास नहीं करते तो पहचान नाजुक है। मेरी 3 मुख्य बातें: अपने अधिकारों को जाने, प्रस्तावना पढ़े, ये सिर्फ एक पैराग्राफ है लेकिन ये एक दिशा सूचक है। समानता का रोज अभ्यास करें, घर पर, काम पर, ऑनलाइन। संस्थाओं की रक्षा करें। नियम बाधाएं नहीं है, वे वादों से हकीकत तक का पुल है। अंबेडकर ने भारत को आसान जवाब नहीं दिए, उन्होंने इसे एक ढांचा और एक चुनौती दी। अगर हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसका हर कोई हिस्सा हो, तो हमें इसे हर दिन बनाना होगा। यही वो पहचान है जिसे उन्होंने आकार दिया, बाकी हम पर है।